ओमकार न्यूज में मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार को बताया कि ग्राहक 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही बैंक की अलग अलग शाखाओं से बदलाव कर सकेंगे। वहीं एसबीआई ने कहा कि 20,000 कीमत तक के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलाए जा सकते हैं। बताते चले कि एसबीआई का यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों के बाद सामने आया जिसमें दावा किया जा रहा था कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि 2000 के करेंसी नोट चलने से बाद बाहर होंगे। हालांकि नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस दौरान लोग बैंकों में जाकर अपने 2000 के नोट अन्य करेंसी नोट से बदल सकते हैं। अब स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय हेड ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर्स को भेजी जाने वाली जानकारी में बताया कि 20,000 तक की कीमत के 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और मांग पर्ची के बदले जा सकेंगे। बताते चले कि आप बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार को बताया कि ग्राहक 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही बैंक की अलग अलग शाखाओं से बदलाव सकेंगे। और वहीं एसबीआई ने यह भी कहा कि 20,000 कीमत तक के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलवा जा सकेंगे। बताते चले कि एसबीआई का यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों के बाद सामने आया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा, जिसमें रिजर्व बैंक ने शुक्रवार का ऐलान किया था। वहीं 2000 के करेंसी नोट चलने के बाहर होंगे चलन के। और हालांकि नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया था। इस दौरान लोग बैंकों में जाकर अपने 2000 के नोट अन्य करेंसी नोट से बदल सकते हैं। अब स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय हेड ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर्स को भी भेजी जानकारी में बताया कि 20,000 तक की कीमत के 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और मांग पर्ची के बदले जा सकेंगे। उत्तरी मेक्सिको के बजाय कैलिफोर्निया में शनिवार को गोलीबारी की खबर सामने आई है। दरअसल एक कार शो के दौरान कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें लगभग 10 लोग मारे गए और 9 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। यह हमला एनसेंडा शहर के सैन विसेंट क्षेत्र में एक ऑल टेरन कार रेसिंग शो के दौरान हुआ है, जहां पर दोपहर लगभग 2:18 पर घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने 911 पर कॉल किया। रिपोर्ट के मुताबिक लंबी बंदूक वाले लोग एक ग्रे वैन से बाहर निकले और गैस स्टेशन पर मौजूद प्रतिभागियों पर शूटिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका और राज्य पुलिस, मरीन अग्निशमन विभाग और मैक्सिकन रेड क्रॉस अन्य एजेंसियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। और मेयर अरमांडो आयल रोबल्स ने कहा कि राज्य के अटॉर्नी जनरल रिकार्डो वान कॉर्पियो सानेज ने इस गोलीबारी की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व सभी विपक्षी दल सभी से ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोदी सरकार के विरोध में सियासी माहौल बनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने में जुटे हैं। और अब तक वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। अब आगामी दिनों उनकी किन विपक्षी नेताओं से मुलाकात होती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि सीएम केजरीवाल को लेकर खबर यह भी है कि 23 मई से विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। और अब ऐसे में वो किन विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। तो बताते चले कि लगातार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं और वो लगातार
सारे ही मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करने में लगे हुए हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सभी विपक्षी दल अभी से ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोदी सरकार के विरोध में सियासी माहौल बनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने में जुटे हैं और अब तक वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। और अब आगामी दिनों उनकी किन विपक्षी नेताओं से मुलाकात होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। रविवार को बालाघाट में बीजेपी की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे, हरदा में युवा नेता दीपक सारण समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं सागर से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस से ज्वाइन करके बीजेपी को झटका दिया था। बालाघाट से अनुभा मंजारे अपने पुत्र शांतनु मंजारे के साथ शामिल हुई। वहीं हरदा से बीजेपी नेता दीपक सारण अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल पहुंचे। सतना से पूर्व मंत्री सईद अहमद फिर कांग्रेस में शामिल हुए। सईद दिग्गी सरकार ने मंत्री थे और वहीं बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब उनकी घर वापसी हुई है। बताते चले कि हरदा के दीपक सारण कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी रहे हैं और वहीं रविवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अचानक कांग्रेस ज्वाइन कर उन्होंने मंत्री और बीजेपी को झटका दिया है। उनके साथ पूर्व विधायक आर.के. दोगने और जिलाध्यक्ष ओम पटेल, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही भी मौजूद रहे। दीपक करीब 15 साल से बीजेपी में थे। मंत्री पटेल की कोर टीम ही बूथ पर बैठने से लेकर चुनाव संचालन की पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी। पूर्व विधायक दोगने का कहना है कि जल्द ही कुछ और कार्यकर्ता भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को भी मिला है। हाल में दोपहर बाद बादल छाने लगे और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने लगी। मौसम विभाग ने बैतूल, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया। यहां गरज चमक के साथ आकाश बिजली गिरने का भी आशंका जताई है। तो वहीं ग्वालियर, रतलाम, गुना, छतरपुर, सागर और टीकमगढ़ में गर्म हवाएं चलने के आसार भी हैं, लेकिन सिस्टम एक्टिव होने के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे पहले शनिवार को उज्जैन, नीमच और मंदसौर में लोकल सिस्टम एक्टिव हुआ था, जिससे यहां बूंदाबांदी हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 22 मई से मौसम बदलेगा और बादल छाए रहेंगे। वहीं 23 मई को हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 23 मई को भी बादल छाए रहेंगे। उधर शनिवार को इंदौर में दिन भर तेज धूप के बाद शाम को जमकर बादल बरसे। 24 घंटे में 1.5 इंच में ज्यादा बारिश की सूचना है। इस दौरान जमकर बिजली कड़कती रही। वहीं कई जगह पेड़ धराशायी भी हो गए, बिजली भी गुल हो गई। मौसम विभाग ने आज भी मौसम इसी तरह एकाएक बदलने की संभावना जताई जा रही है। तो भोपाल में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी देखी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मौसम में
गिरावट भी दर्ज की गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। भोपाल में दोपहर बाद बादल छाने लगे और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने लगी। मौसम विभाग ने बैतूल, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया और यहां गरज चमक के साथ आकाश से बिजली गिरने की भी आशंका है। तो वहीं ग्वालियर, रतलाम, गुना, छतरपुर, सागर और टीकमगढ़ में गर्म हवाएं चलने के आसार है। लोकल सिस्टम एक्टिव होने से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पहले शनिवार को उज्जैन, नीमच और मंदसौर में लोकल सिस्टम एक्टिव हुआ था, जिससे यहां बूंदाबांदी हुई थी। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक यहां 22 मई से मौसम बदलेगा और बादल छाए रहेंगे। 23 मई को हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 24 मई को भी बादल छाए रहेंगे। उधर शनिवार को इंदौर में दिन भर तेज धूप के बाद शाम को जमकर बादल बरसे और 24 घंटे में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश की सूचना मिली। इस दौरान जमकर बिजली कड़कती रही और कई जगह पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं बिजली भी गुल हो गई है। मौसम विभाग ने आज भी मौसम इसी तरह एकाएक बदलने की संभावना जताई है। तो वहीं कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो हम कहते हैं उसे हम पूरा करते हैं। पहला दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बताते चले कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 5 वादे पूरे करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल कर ली है। सीएम ने कहा कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा आएगा। बताते चले कि सोमवार से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वही विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिया जाएगा। वहीं अगली बैठक 1 सप्ताह के भीतर बुलाई जाएगी, जिसके बाद सभी 5 गारंटियां लागू होंगी। तो कर्नाटक में सरकार बनते ही पहली बैठक की गई और आपको बताते चले कि 5 गारंटियों को भी इस बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा है कि जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया है। दरअसल कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन पहली कैबिनेट मीटिंग से कर्नाटक को दी हुई 5 हमारी गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बताते चले कि पहली कैबिनेट को बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 5 वादे पूरा करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल कर ली है। सीएम ने कहा कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा आएगा। बताते चले कि सोमवार 22 मई से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहीं विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिया जाएगा। वहीं अगली बैठक 1 सप्ताह के भीतर बुलाई जाएगी, जिसके बाद सभी 5 गारंटी लागू होंगी। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी से सीबीआई ने शनिवार को 9 घंटे पूछताछ की है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अभिषेक
बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी गई है। पूछताछ के बाद बाहर आकर अभिषेक ने कहा कि ये सीबीआई और मेरे समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है और हम दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे, इसलिए हमें टारगेट किया गया है। नोटबंदी पर अभिषेक ने कहा कि अब नोटबंदी का जमाना है, नोटबंदी से कुछ नहीं होगा, वोट बंदी 2024 में होगी। कर्नाटक के परिणाम 2024 में दोहराए जाएंगे। उधर सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, केंद्र में एक निरंकुश सरकार के एजेंसी राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन देश भर में लाखों लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने वाम सरकार को हटाकर 2011 में पहली बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की वर्षगांठ के मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। वहीं अभिषेक ने शुक्रवार को ट्विटर पर सीबीआई को नोटिस शेयर कर लिखा कि मुझे कल यानी 20 मई को सीबीआई के सामने पेश होने का नोटिस मिला है। एक दिन पहले नोटिस नहीं दिए जाने के बाद भी मैं सीबीआई के समन का पालन करूंगा, जांच के दौरान मैं सहयोग करूंगा। तो शिक्षा भर्ती घोटाले में सीबीआई अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे पूछताछ की है। आपको बताते चले कि अभिषेक ने कहा कि सीबीआई और मेरे समय की ये बर्बादी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है और हम दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे, इसलिए हमें ये टारगेट किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी पर कहा उन्होंने कि वोट बंदी का जमाना है, नोटबंदी से काम नहीं चलेगा, वोट बंदी 2024 में होगी। वही कर्नाटक के परिणाम 2024 में दोहराए जाएंगे। और उधर सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि केंद्र में एक निरंकुश सरकार के एजेंसी राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन देश भर में लाखों लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने वाम सरकार को हटाकर 2011 में पहली बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की वर्षगांठ के मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। अभिषेक ने शुक्रवार को ट्विटर पर सीबीआई का नोटिस शेयर कर लिखा कि मुझे कल यानी 20 मई को सीबीआई के सामने पेश होने का नोटिस मिला था। एक दिन पहले नोटिस नहीं दिए जाने के बाद भी सीबीआई के समन का पालन करूंगा और जांच के दौरान सहयोग करूंगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।